वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, जब हमारे गुरु जी मेहरबान होते हैं ना, तो वो डूबते को भी तार लगा देते हैं, यानी कि पार लगा देते हैं। तो संगत जी, ऐसा ही सत्संग है हमारी रितु आंटी का। उन्होंने सत्संग में बताया है कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आप सोचें कि आपका गुरुजी से कनेक्शन बन गया, पर ऐसा नहीं होता। जब तक आप गुरुजी को सच्चे दिल से नहीं प्यार करेंगे, गुरुजी के सच्चे दिल से अरदास नहीं करेंगे, उनका मंत्र जाप और उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक आपका पूरा कनेक्शन नहीं बनता है। तो गुरुजी के साथ जब कनेक्शन बन जाता है, फिर कैसे उनकी ब्लेसिंग्स आपको अनलिमिटेड मिलने लग जाती हैं। ये हमारी आंटी का सत्संग, और इस सत्संग से मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारी संगत को उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगी, जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि एक बात गुरु जी ने बोली थी कि जो हम सत्संग शेयर करते, जो करता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। संगत जी, जो भी हम लोग जो भी सत्संग आप सुनते हैं, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपका भी कल्याण होगा ज़रूर। क्योंकि कब किसी का सत्संग किसके लिए हो नहीं पता हमें। तो संगत जी, ऐसा हुआ था, ये लास्ट ईयर की बात है, 2021 की बात है संगत जी। यहाँ पर हमारे यहाँ सोहना में अमृत वेला स्टार्ट हुआ था। तो संगत जी, अमृत वेला स्टार्ट हुआ तो गुरु पर्व था। ये संगत जी कार्तिक महीने में हुआ था। तो गुरु पर्व के आसपास की बात है संगत जी। मैं आपको ड्रीम दर्शन की बता रही हूँ कि गुरु जी कैसे कैसे दर्शन देते हैं अपने, यदि आप दिल से पुकारना वो हमारे सामने ही खड़े हैं। तो मैं आपको रिगार्डिंग इसके बारे में बताऊँगी, सत्संग शेयर करूँगी, जो भी आज मैं आपसे बात करूँगी, तो अब वो सुनिए। संगत जी, ऐसे हुआ था कि मैं गुरु से एक्चुअली मैं 2012 से जुड़ी हूँ, लेकिन जो कनेक्ट हुई हूँ वो मैं 2021 से हुई हूँ संगत जी। इतना लंबा टाइम संगत जी मेरे को लगा। कब किसी को कैसे जोड़ना है वो भी गुरु जी को पता है, कब किसी को कनेक्ट करना है वो भी गुरु जी को पता है। जुड़ने का मतलब ये नहीं कि हम जुड़ गए तो सत्संग में गए तो हम गुरु जी बिल्कुल वो हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है संगत जी। जब तक गुरु से हमारा कनेक्शन नहीं बनता तब तक वो जुड़ने का भी हमारा वो नहीं होता हमारा। लेकिन मैं गुरु से कनेक्ट हुई थी, मैं 2021 में हुई थी, वो भी अमृत वेला अटेंड करके। हमारे यहाँ सोना में अमृत वेला हुआ था, तो मैं वहाँ पर उनसे जुड़ी और उनसे कनेक्ट हुई गुरु जी से मैंने मतलब। तो उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ था, गुरु पर्व का दिन था संगत जी। तो जैसे यहाँ से प्रोग्राम बना बड़े मंदिर जाने के लिए, तो संगत गई यहाँ से और मेरा किसी कारणवश जाना नहीं हो पाया, मेरा किसी कारण से। तो संगत जी मैं नहीं गई। अभी संगत जी मेरा स्टार्टिंग ही हुआ था जुड़ना गुरु जी से, मतलब कनेक्ट होना। तो ऐसा था ना, जैसे बहुत प्यार सा जाना, गुरु से बातें करना, मतलब और संगत के साथ जाना, बड़े मंदिर जाना, बहुत अच्छा लगता था मेरे को। बहुत ही मन निर्मल होता था वहाँ पे जाकर, वहाँ का लंगर प्रसाद खाना गुरु जी का। तो ऐसे संगत फिर ऐसे हुआ कि मैं जा नहीं पाई वहाँ पर, और मैं बड़ी परेशान हुई जब गुरुपुरब में यहाँ पे सोना से सब लोग गए और मैं नहीं जा पाई।
बहुत मेरे अंदर से बेचैनी लगी मुझे संगत जी। कभी अंदर जाऊँ, बाहर जाऊँ, किसी काम में मेरा मन लग ना ठीक से खाया पिया, ना कुछ भी नहीं किया मैंने संगत जी। मैं बहुत उस दिन बहुत सैड थी, मैं बहुत उदास थी कि गुरुजी मैं ऐसी मैं आपने बुलाया भी नहीं मुझे, ऐसे क्या मैंने क्या क्या गलती की। फिर संगत जी ऐसा हुआ, मैं फिर रात को मैं ऐसे खाना खाकर हम सो गई मैं। तो संगत जी 3 साढ़े 3 बजे मुझे एक ड्रीम आया गुरुजी का कि कि मेरे जो अंकल हैं मतलब मेरे हस्बैंड साथ में सो रहे थे। तो मैं ड्रीम में ही अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि देखना कोई ना धोती और कुर्ता पहने, वाइट धोती कुर्ता पहना हुआ कोई खड़ा है आपके पास। भाई एक कोई मैंने पहले ही बोला कि आपका कोई खड़ा है, मैंने बोला ड्रीम में बोला नहीं, कोई नहीं खड़ा। मैंने कहा नहीं कोई खड़ा है, एक बार देखो, जिसे धोती पहनी वाइट कलर की, वाइट कुर्ता पहना हुआ, देखो एक बार देखो तो सही आप। तो इन हस्बैंड को बोला मैंने, तो वो नहीं माने। फिर ऐसी बात हुई। फिर संगत जी इतने में मैं ड्रीम में ही मैं जो जिनके यहाँ अमृत होता था अमृत वेला, तो उन आंटी को मैंने बोला कि आंटी आज ना ड्रीम में ना वो एक सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने कोई दिखे मुझे, लेकिन ना मुझे उनका फेस नहीं दिखाई दिया, मुझे सिर्फ उनकी धोती और कुर्ता दिखाई दिया। मैंने आंटी को बोला, फिर आंटी ने बोला ये तो शिव की लीला है, ये शिव की लीला है, आंटी ने मुझे बोला। मैंने कहा आपको किसने बोला कि शिव की लीला है? तो उन्होंने अपने अंकल की तरफ इशारा कर दिया कि ये इन्होंने बोला कि ये शिव की लीला है। उन्होंने अपने अंकल की तरफ इशारा किया। इतने में संगत जी अलार्म बज गया और मेरी आंख खुल गई और ड्रीम ब्रेक हो गया। और उसके बाद संगत जी बिल्कुल फ्रेश था ड्रीम, और मेरे को बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको रिवाइज़ किया, और मतलब रिवाइज किया मतलब पूरा ध्यान से सोचा कैसे 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 क्या हुआ। और मैं उसके बाद फिर मैं अमृतसर गई। तो गई तो वहाँ पर फिर मैंने वहाँ पे मैं वहाँ पर सत्संग मतलब मैं रो रही हूँ और अपना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ। फिर अंकल ने बोला कि आंटी आपको पता है गुरुजी हमेशा दर्शन ना सफ़ेद चोले में देते हैं। मैंने कहा सच्ची अंकल जी? मैंने कहा हाँ, आप बाहर नहीं गए तो आप गुरुजी ने यहीं आपको यहीं मिलने आ गए। मैं तो वहीं इतनी खुश हो गई कि चलो गुरुजी आप तो आ गए बेटी के पास। मैं ये मतलब इतना मन प्रसन्न हो गया संगत जी, मैंने बहुत खुश हुई कि मेरा गुरु से कनेक्शन बॉन्ड अच्छा बनता जा रहा है मेरा। मैं बहुत जुड़ रही हूँ दिल से जुड़ रही हूँ मैं गुरु से। मैं मतलब बहुत ऐसे मतलब उनके शब्द उनके भजन बहुत दिल से सुनती हूँ संगत जी में। और संगत जी इसके बाद ऐसा हुआ था, एक आपको मैं और ड्रीम बताती हूँ। ये संगत जी अभी की बात है, ये इस मार्च की बात है 23rd। संगत जी मुझे एक ड्रीम आया, मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे यहाँ पंकज अंकल हैं जो कि गुड़गांव में हैं। वो उनका अमृत वाला करते हैं, 1 ईयर हो गया शायद उनको करते करते। तो मैं उनके ग्रुप में भी जुड़ी हूँ। तो वो डेली ना बड़े मंदिर की ना डालते हैं कि डेली की जो दर्शन, बड़े मंदिर के दर्शन। तो मैं डेली ना उनको देखती थी बड़े मंदिर के दर्शन करना। तो ऐसे होता था संगत जी। फिर संगत जी ऐसे उस दिन मैं ना बहुत सैड थी अपनी मदर को लेके। ऐसे मतलब जैसे कई बातें होती हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि अपनी माँ से करेंगे शेयर, लेकिन मैं जो बात होती है मैं अपने गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी वैसे है। लेकिन माँ भी बहुत याद। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही थी। तो संगत जी ऐसे हुआ, ड्रीम आया मुझे मैं बड़े मंदिर गई हूँ, और जो जोड़ा घर से वहाँ से क्रॉस होती आई हूँ, वहाँ से निकल के तो मेरा जोड़े गुम हो गए मेरे। और मैं जैसे दर्शन करके बाहर आई हूँ तो मेरे एक कमल आंटी हैं, जैसे मेरी आप मानोगे संगत जी, मैं शायद मेरे लास्ट ईयर कभी बात की थी इनसे, वो भी 1 या 2 बार बस। मैंने कोई उनसे कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कोई बात नहीं होती थी मेरी उनसे कभी भी। तो वो मुझे मिली रास्ते में वहीं पर ही। तो मैंने उनसे पूछा कि कमल आप कैसे आए हो भाई, बड़े मंदिर कैसे आए हो? उन्होंने बोला कि हम अपनी ट्रैवल कर गए हैं। तो मैंने कहा मैं तो जोड़ा गुम हो गया, अब मैं कैसे घर जाऊंगी? मैं मतलब थोड़ी सैड सी हो गई। तो उनका नहीं दीदी जगह तो है नहीं गाड़ी में। तो वो भी उनके हाथ में ना जामुन की थैली थी, और उसने मुझे पकड़ा दी हाथ में, कमल आंटी ने कि आप दीदी आप ही ले जाओ। मैंने जामुन की थाली हाथ में ली, मेरे हाथ में कोई स्लीपर नहीं, कुछ नहीं। मैं संगत जी धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी।
आगे बढ़ी तो आप मानोगे मतलब जैसे आधा किलोमीटर भी नहीं गई होंगी मैं, तो इतने में गुरु जी की गाड़ी, वाइट गाड़ी जो डुगरी मंदिर में खड़ी होती है गुरु जी की, वो गाड़ी आ रही है पीछे से और उसमें गुरु जी विराजमान है, वही वाइट चोले में और लाल तिलक लग रहा है बिल्कुल माथे पे, और ना पीछे गाड़ी चल रही है बिल्कुल स्लो स्लो गाड़ी चल रही, फास्ट गाड़ी नहीं थी, और गुरु जी मुझे पीछे मुड़ मुड़ के स्माइल पास करे और देख रहे हैं मुझे। मुझे अभी मैं आपको अभी भी जो बता रही हूँ लिटरली मैं वो सही मेरे अभी आंखों के सामने आ रहा है और मेरे गूज़बम्प हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाथों के कि ऐसे हुआ था। और संगत जी स्माइल पास करे और मेरे को देख मन ही मन मतलब मुस्कुरा रहे, स्माइल पास कर रहे हैं। और आप मानोगे संगत जी उनकी गाड़ी आगे और मैं लिटरली रंगे पैर उनके पीछे दौड़ी हूँ, दौड़ती गई और टिल वहाँ तक जो बाहर तक मेन जो गेट है जो बाहर निकलते हैं वहाँ तक मैं उस गाड़ी के पीछे दौड़ी हूँ। संगत जी ऐसे हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद संगत जी जामुन की थैली मेरे हाथ में और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ी और बिल्कुल नंगे पाँव। फिर संगत जी ऐसे हुआ। फिर इतने में मेरे अलार्म बज गया मॉर्निंग में और मेरा ब्रेक हो गया जो ड्रीम था। फिर मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला कि गुरु जी आपने दर्शन दे दिए मुझे। फिर संगत ये भी पंकज अंकल से हुआ क्योंकि मैं उनका डेली बड़े मंदिर का जो भी अपडेट होती थी, दर्शन होते थे, मैं वो जरूर देखती थी मैं उनकी। तो संगत जी इसके बाद ऐसा हुआ फिर मैंने 10 बजे के करीब मैंने कमल आंटी को फ़ोन किया। तो मैंने कहा कमल आप है ना आज है ना मेरे ड्रीम में आए। कहते कैसे? मैंने कहा फिर उनको बताई। कहते दीदी आपको एक बात बताऊँ? मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते दीदी मैं लास्ट ईयर मैं सितंबर या अक्टूबर में मैं डुगरी मंदिर गई थी। मैं पंजाब गई थी, मैं वहीं से डुगरी मंदिर होके आई। वो आप बात आता मैंने किसी को शेयर नहीं करी और आज आप बता रहे हो। तो वो भी हैरान थी कि आपके ड्रीम में मैं कैसे आ गई। डुगरी मंदिर और जो बड़े मंदिर एक ही बात है। तो मैं मतलब वो भी शौक और मैं भी शौक कि कैसे, और कोई हमारे को दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं, रेयरली बात होती थी हम लोगों की। वही बहुत शौक थी कि ऐसे ऐसी बात हुई। बहुत हैरान थी संगत जी ऐसे हुआ। तो संगत जी ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है। और संगत जी आपसे एक बात और शेयर करूँगी। एक ड्रीम मुझे गुरु जी का और भी आया था। मेरी मदर गई तो मैं बहुत परेशान थी, मतलब बहुत रो रही थी मैं। मेरी मदर का डे था 11 दिसंबर। तो मैं बहुत परेशान थी उस दिन। तो जी संगत जी ऐसे हुआ, मैं सो रही थी रात को तो मॉर्निंग में 2:30-3 बजे के आसपास की बात है। तो रोते मैं रात को मतलब रोते थे, मैं मम्मी की बातों को याद कर रही थी। मैं सो गई, इवन कि मेरा फेस भी गिला ही था। मैं सो गई और सोते सोते रात को ड्रीम में एकदम मैंने मत्था टेका और गुरु जी साक्षात मुझे दिखाई दिए, साक्षात बिल्कुल वाइट चोले में। आप मानोगे संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैंने मत्था टेका ऊपर फेस किया गुरु जी नज़र आए मुझे क्लियर, वो वाइट चोले में। मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई कि मैं अपनी माँ को याद करती, मैं अब माँ बाप दोनों मिल गए मुझे। मैं बहुत खुश हुई, बहुत। मैंने मतलब अब मैं सब कुछ जो भी बात होती है मैं सारी बात अपनी शेयर गुरु जी से करती हूँ। गुरु जी आपको पता है ना, अब मैं कोई डिमांड नहीं करती संगत जी। मैं मानोगे मैं पहले मैं आती थी, जब कनेक्ट होने के बाद पहले मैं आती थी जैसे आया वैसे जस्ट लाइक इट, घूमने फिरने के बहाने से ऐसे आया बड़े मंदिर। लेकिन अब मैं आती हूँ, दिल से आती हूँ, दिल से मानती हूँ गुरु जी को। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और कोई आप मानोगे संगत जी, हम घर सोच कर आते हैं कि हम गुरु जी ये बात करेंगे, ये डिमांड करेंगे, ये दे दो, मैं वो कर दो। आप मानोगे मैं पहले मैं ये बातें नादान थी, मैं ये कर लूँ। लेकिन अब संगत जी आप मानोगे बिल्कुल मेरा जब से मैंने उनको सरेंडर किया है तब से बिल्कुल मेरा माइंड वहाँ जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। कुछ याद आता ही नहीं। बस उनके जो दरबार में जाते हैं ना, सब कुछ न कहाँ होया था, गुम, चलता ही नहीं पता। कुछ मांगना कुछ याद नहीं आता हमें। जब बैठा दे जिन्होंने पैदा किया हमें, पालना भी उन्होंने ही है ना। हम किस बात की चिंता करें, चिंता तो मतलब ही नहीं। अब मैं कोई चिंता नहीं करती, न अपनी, न बच्चों की, न परिवार की। जब बैठे हैं मेरे मालिक, मेरे माँ बाप बैठे, तो मैं क्यों चिंता करूँ। इसे संगत जी मैं तो शुक्राना पल पल का शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा भजन सुना रही हूँ मैं।
सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आए कर निहाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे कर निहाला। चरण धूल तेरी सेवक मांगे, दर्शन दो बलिहारा। ओ चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरी धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय जो राखे तो रहिए। मेरे राम राय जो राखे तो रहिए। दुख पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। ओ चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर कराने का शुक्राना गुरु जी। कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरु जी कृपा करके मुझे माफ़ करना गुरु जी, अपनी प्यारी सी बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी।